हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकले हैं एक लंबे टूर के लिए। हमारा वैष्णो देवी की तरफ हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। होप अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। वैष्णो देवी का 662 किलोमीटर के करीब करीब है, 662 हमारे यहाँ से। और अप्रॉक्स टाइम 12 घंटे बताता है। रुकते रुकाते जाएंगे तो 14-15 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। रूट हमारा रहेगा दिल्ली, मूर्थल, हरियाणा, अम्बाला, उसके बाद पंजाब में एंटर होके फिर थोड़ा सा हिस्सा जलंधर के बाद थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का आता है, डमटाल। फिर उसके बाद पठानकोट पंजाब, फिर JNK में एंटर होंगे। उसके बाद देखते हैं। अभी हम निकल रहे हैं कालका मंदिर के आगे से। माता रानी रक्षा करना, अच्छे से जाऊं, अच्छे से वापस आऊं, कृपा करना हमारे ऊपर। ये जो यात्रा है ये 3 से 4 दिन की होगी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आज लगभग 14-15 घंटे लग जाएंगे। अभी 4:26 हुए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 5-6 बजे तक पहुंचना चाहिए, 6 बजे तक मिनिमम। तो 6 बजे से फिर कल हम चढ़ाई यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे माता रानी ने चाहा तो। फिर परसों देखते हैं वापस कैसे निकलेंगे, हम कितने बजे निकलेंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम पहुंचे हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, जो पहले मुकरबा चौक के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक हमें डिस्टेंस हुआ है 33 किलोमीटर्स और टाइम लग गया है लगभग 40 मिनट। दिल्ली में चाहे किसी भी समय निकलो, जाम आपको मिलता ही है। कश्मीरी गेट के बाद से बसों का, ट्रकों का रश काफ़ी है। अभी भी यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर बॉर्डर है दिल्ली का। आगे देखते हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर, हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। ये लगभग 48 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ा है नेहरू प्लेस से, और यहाँ पहुँचने में पूरा 1 घंटा लग गया। देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। अब आएगा सोनीपत, पानीपत, पहले बीच में मूर्थल आता है, दिल्ली वालों का फेवरेट स्पॉट। फिर उसके बाद पानीपत, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं मूर्थल। यहाँ पर सारे ढाबे 5 स्टार रेस्टोरेंट जिन्हें कहो। नॉर्थ दिल्ली वालों के लिए तो ये पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर अपना बर्थडे मनाने लोग सारे यहीं आते हैं। अभी हम अपने वहाँ से 68 किलोमीटर आ चुके हैं। 1 घंटा 10 मिनट के करीब हो गया। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं पानीपत। घर से चले हुए हमें 105 किलोमीटर हो चुके हैं। ये हम हाईवे के ऊपर हैं। ये बीच में फ्लाईओवर है, पूरा पानी क्रॉस करके ये नीचे उतारता है। इसका अलग से टोल है। एक टोल हमने अभी पहले दिया है मूर्थल में, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का। और अब ये है पानीपत एलिवेटेड रोड का। इसके बाद आगे करनाल पे आएगा, वो आपको दिखाएंगे। अभी तक टाइम हो चुका है लगभग 1.5 घंटा। फ्रेंड्स, ये देखिए क्या हो रहा है। मार्च के अंदर फॉग कई जगह छोटे छोटे पैचेस में आ रही थी, लेकिन अब भी फॉग आ रही है। कैमरे में उतना क्लियर दिख नहीं रही फॉग। क्या हो रहा है वेदर का। अभी हम करनाल पार की है। अम्बाला 66 किलोमीटर रह गए। हम चल चुके हैं 155 किलोमीटर।
अम्बाला पहुंच चुके हैं। ये अम्बाला का धनुष वाला गेट। यहाँ से चंडीगढ़ का लेफ्ट हो जाते हैं, सीधा जाएंगे तो लुधियाना जलंधर। यहाँ तक हम चल चुके हैं 225 किलोमीटर और अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया है 3 घंटे 10 मिनट। अब हम एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट लेंगे, देखते हैं कोई अच्छी जगह। अब हम क्रॉस कर रहे हैं लुधियाना को। यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट हमें 5 घंटे लग गए। सड़क का हाल बुरा ही है, खड्डे, ट्रैफिक। फ्रेंड्स, अब हम मुड़ चुके हैं जलंधर से पठानकोट की तरफ, जम्मू की तरफ। नेशनल हाईवे है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं, सीधा सीधा हाईवे है। सड़क ऐसे ही है, खड्डे हैं, पैचेस हैं उल्टे सीधे। और जलंधर पे पार कर रहे हैं अब हम, और लगभग 395 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अप्रॉक्स 250 किलोमीटर और होगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लास्ट के एक्चुअली जम्मू के अंदर ही कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से 120 किलोमीटर पार करने में नहीं तो 4 घंटे के आसपास लगेंगे। वही टाइम हमारा ख़राब करेगा। अभी भी है यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी, देखते हैं। बीच बीच में जाम भी मिल रहे हैं। कुछ पंजाब है तो किसान यूनियन की रैलियाँ, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं, उस वजह से जाम लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। जाम लगा हुआ है, जाम जाम जाम। कब खुलेगा जाम? हम पठानकोट पहुंच रहे हैं और पहली बार पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं आज के सफ़र में। कैमरे में पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अभी हम ढमटाल में हैं, हिमाचल। बीच बीच में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पैच आता है हिमाचल का, फिर पंजाब। पठानकोट के बाद हम जम्मू कश्मीर में एंटर होंगे। आगे दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं पहाड़ी रास्ते पे। ये पठानकोट से पहले है। सड़क चौड़ी है लेकिन अच्छा खासा कर्व है, अच्छी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और ऊपर से व्यू बड़ा अच्छा था, नीचे पूरे पठानकोट शहर का। पठानकोट वैसे काफ़ी सेंसिटिव है यहाँ पर। पठानकोट कैंट भी है और यहाँ चेकिंग वकिंग खूब होती है। तो ये अब हम बढ़ चले हैं जम्मू की ओर। हमने टर्न ले लिया पठानकोट से। अब जो है हम जम्मू की ओर बढ़ चले हैं। पीछे पुलिस वालों ने रोका था चेकिंग में। उन्होंने लाइसेंस लिया और पूछा कहाँ से आ रहे हो। मैं कहा जी दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? माता पे वैष्णो देवी। अकेले जा रहे हो? जी अकेले ही जाता हूँ। बस ये सवाल हुए और फिर कहा जाओ। तो यहाँ चेकिंग काफ़ी होती है पठानकोट साइड पे। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर। सामने आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे अगर कैमरा दिखा पा रहा है तो। ये है रावी नदी।
अभी सूखी हुई है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी था कि ये पुल तक पानी टकरा रहा था और एक साइड का पुल टूट चुका था इसी बारिश के अंदर। अब एक ही पुल पे आने जाने का रास्ता चल रहा है और दूसरी साइड का पुल टूट चुका है, जिसको अभी तक बनाने का कोई काम नहीं चल रहा। लेफ्ट साइड पे रेलवे लाइन भी है जो जम्मू आगे श्रीनगर तक जाती है। इसी पुल पे आने जाने का ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि दूसरा पुल टूट गया था और अभी तक उसको दोबारा बनाने का कोई काम नहीं चल रहा। ये पुल पार करते ही हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाते हैं और जो प्रीपेड सिम मोबाइल होते हैं वो सब यहाँ पर आके बंद हो जाते हैं, पोस्टपेड सिम ही चलते हैं। या जिन लोगों के पास प्रीपेड सिम है वो जम्मू कश्मीर में आने के बाद यहाँ का लोकल सिम अपनी आईडी से ले सकते हैं, वो आपको मिलता है। और ये है महाराजा गुलाब सिंह जी की स्टैचू। ये हम एंटर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पहला टोल। जम्मू कश्मीर एंटर करते ही खराब सड़क है। अब खराब सड़क का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर के लिए 4 घंटे का टाइम लगेगा। अभी तक हम सुबह से 526 किलोमीटर चला चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इस सड़क के लिए आगे आ रहा है टोल प्लाजा। लोगों से टोल वसूला जाता है इस सड़क के लिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी इसमें डिसीजन दे चुकी है कि भाई ये टोल बंद कर दिया जाए जब सड़क नहीं है तो। पर हिंदुस्तान में दादागिरी चलती है, वो चल रही है। टोल वसूला जाता है और इतनी ख़राब सड़क है और सालों से ख़राब है। चलिए जी, अब आपको राम लड्डू जो दिल्ली में कहे जाते हैं यहाँ बल्ले वो दिखाते हैं। ये सारी दोनों तरफ दुकानें उसी चीज़ की हैं, जहाँ जगह मिले लगाइए गाड़ी और खाइए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जम्मू से नगरोटा की तरफ चल रहे हैं। पहला दर्शन जो होता है वो माता वैष्णो देवी का कोल कंडोली मंदिर होता है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बीच ये थोड़ा सा साइड पे पड़ता है मेन हाईवे से, तो अभी इसका रास्ता थोड़ा पहाड़ी है, देखते हैं। बाकी लखनपुर से जम्मू की सड़क बहुत ख़राब है। डाइवर्शन, कटरा एक्सप्रेसवे, खड्डे सब चल रहा है वहाँ। माउंटेन रोड्स।
अब कॉल कंडोली माता से हम जा रहे हैं कटरा की तरफ। अभी हमने पार किया बन टोल प्लाजा। अब आएंगी टनल छोटी छोटी। हम एंटर कर रहे हैं। एक टनल से निकलते ही दूसरी टनल। कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। अब हम NH44 को छोड़ के कटरा के इंटरनल रोड पे आ गए हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर है और इस पे ज़बरदस्त काम चल रहा है। देखते हैं आगे। पूरे रास्ते की बैंड बजा दी है ये कटरा एक्सप्रेस वे बनाने के चक्कर में। ये ऊपर से जा रहा है, पीछे तो इतना बुरा हाल था, धूल ही धूल, खड्डे, डाइवर्जन। इस रास्ते पे आप
रोड देखकर गाड़ियां कहाँ जा रही हैं वो देखकर, और कहीं कहीं लिखा है कि कटरा इस तरफ, वो देख के चलना, क्योंकि गूगल मैप को तो पता ही नहीं है सड़क कहाँ है। ये कहीं लेके जा रहा है, वहाँ सड़क ही नहीं, वहाँ मोड़ ही नहीं है, सड़क नहीं है, खुद कंफ्यूज हो रहा है। ये आ गई चेक पोस्ट कटरा में घुसने से पहले। देखते हैं यहाँ रुकाते या नहीं रुकाते। सामने पर्वत पर दिख रहे हैं अर्धकुंवारी और सांझी छत। अभी पीछे कटरा में एंट्री करते वक्त म्युनिसिपल टैक्स लगता है कैश में। 115 रुपये की पर्ची है, 120 रुपये लेते हैं। कभी मन में आता है 150 भी लेते हैं। सब ऐसे ही चलता है यहाँ। कटरा में भी मस्जिद बन गई है, यही रह गया था बस। हम कटरा शहर के अंदर आ चुके हैं और सामने ये पहाड़ पे त्रिकूट पर्वत है, इस पे ये दिख रहे हैं रास्ते, जो नीले रंग के शेड्स। अब यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे, जो कि लगभग 1 किलोमीटर है। In 200 meters, turn right onto Jammu Road. ये आ गया जी कटरा का मेन चौक, जिसे फवारा चौक भी कहते हैं। यहाँ बस स्टैंड है। Turn left onto bus stand bypass, then turn left to stay on bus stand bypass. Turn left to stay on bus stand bypass, यहाँ then निहारिका turn right onto भवन भी है। Bandanga Road. और Turn right onto Bandanga Road, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए माता रानी के भवन। बाबा की तरफ जय माता दी। इथे आलं का मग समजतं डोंगर किती उंच आहे। हां, सगळ्यात उंच डोंगर बरं आहे बरं का हे, म्हणजे हे बघ किती उंच टोकाला दरीचं दूध देवी बरं का, चारी बाजूला एक डोंगर आहे आणि मध्ये दरी आहे, आणि त्या दरीच्या इथे त्यांनी ही सोय केली, पूर्ण दरी आहे। खालून डोंगर चढा उतार भरपूर आहे, आणि पुन्हा अगदी वरच्यावर लेवलला दरी पण आहे। आणि तो थोड उतार असं आहे ना हे इकडे, कदाचित तिकडून कुठून असेल जागा चढायला, आणि